आज के वीडियो में हम प्लांट टिश्यू कल्चर के सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस माइक्रो प्रोपगेशन का ही एक तरीका होता है जिसमें हम एक्स प्लांट से एम्ब्रियोजेनिक कल्चर को इनिशिएट करते हैं और उस एम्ब्रियोजेनिक कल्चर से प्लांट्स को रेज़ करते हैं। तो यहाँ पर अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि सेल्स से पहले एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनती है और उस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर से एक अन्य मीडियम पर प्लांट्स को रेज़ किया जाता है। तो सोमैटिक एम्ब्रियोज़ क्या होते हैं? सोमैटिक एम्ब्रियोज़ जाइगोटिक एम्ब्रियो के जैसे ही उन्हीं के जैसे डेवलप होते हैं, शेप वैसा ही होता है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सोमैटिक सेल से डेवलप होते हैं, कोई भी इसमें फर्टिलाइजेशन जैसी इवेंट नहीं होती है। और जाइगोटिक एम्ब्रियोज़ के विपरीत इनका डेवलपमेंट सिर्फ कुछ सेल से होता है। जाइगोट के अंदर जाइगोट जो कि सिंगल सेल होता है, तो जाइगोटिक एम्ब्रियो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप जो बनते हैं वो एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। जाइगोट सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, लेकिन सोमैटिक एम्ब्रियो ग्रुप ऑफ सेल से, इसमें आप देख सकते हैं सेल्स का जो क्लम्प जो बन रहा है वहाँ से इनका डेवलपमेंट होता है। तो इनका जो इनिशिएशन है वो मल्टीपल सेल से होता है, ये ध्यान रखना है। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो सेल्स का ग्रुप है ये एक एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और उस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर से हम पूरा प्लांट रेज करते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन ही है, लेकिन यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जैसी स्टेज आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दो मीडियम अपन काम में लेते हैं। फर्स्ट मीडियम जो होता है उसको बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस। आप इसमें देख सकते हैं थर्ड डायग्राम में। एक्चुअली इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैलस को इनिशिएट करते हैं। इस प्रकार के मीडियम में एक्सप्लांट को रखा जाता है जहाँ पर कैलसिंग इंड्यूस होती है। कैलस आपको पता होगा कि कैलस जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर कोई रूट शूट लीफ को अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते हैं। तो ऐसे कैलस को इनिशिएट किया जाता है, उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ये फर्स्ट मीडियम होता है जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सिन यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सिन में सबसे कॉमन जो ऑक्सिन जिसको हम इनिशिएशन ऑफ कल्चर के लिए यूज़ करते हैं, कैलसिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो उसमें 2,4-D यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जो कैलस जो इनिशिएट कर लिया है उसको हम सेकेंड मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनिक मीडियम। एम्ब्रियोजेनिक मीडियम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एक रेशो लिया जाता है, डिफाइंड रेशो लिया जाता है। हर प्लांट के लिए वो अलग हो सकता है। उसमें हम एक ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के रेशो को ऑप्टिमाइज़ करके बाइपोलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनती है। इसमें आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एम्ब्रियो जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, हार्ट स्टेज आ रही है, फिर बाद में हार्ट स्टेज इलोंगेट होकर टॉर्पीडो स्टेज बना रही है, तो बाद में इससे प्लांटलेट बन रहा है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि दो स्टेजेस हैं, मीडियम दो प्रकार के हैं। एक कैलसिंग का मीडियम है, फर्स्ट मीडियम है, वहाँ पर कैलस इंड्यूस होता है, मल्टीप्लाई करता है, वहाँ से फिर हम प्लांट सेल्स को लेते हैं और उसको ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र किया जाता है प्लांटलेट को, कैलस की पार्ट को, जहाँ पर कैलस की सरफेस पर छोटे छोटे हार्ट शेप्ड सोमैटिक एम्ब्रियोज जनरेट होते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन का ही तरीका है। माइक्रो प्रोपगेशन के मल्टीपल एप्लीकेशंस में से, मल्टीपल टेक्निक्स में से ही सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एक तरीका है जिससे हम प्लांट्स की पॉपुलेशन को बढ़ा सकते हैं और स्टार्टिंग स्मॉल प्लांट मटेरियल से लेकर के हम ज़्यादा मात्रा में प्लांटलेट्स को कल्चर मीडियम में एसेप्टिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू।